हम बार बार एक चीज़ कहते हैं कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो राजनीति का अपना धर्म होना चाहिए जी। राजनीति का एक अपना धर्म है, और धर्म की राजनीति करेंगे तो फिर तो धर्म को राजनीति से जोड़ देंगे तो फिर कैसे चलेगा। यदि एक्टर शाहरुख खान है तो हम केवल भगवा कपड़े का रंग यदि भगवा हो गया तो हम पूरे फिल्म का बाइकआउट करेंगे, और यदि एक्टर हिंदू है और वो डायलॉग में गाली गलौज कर रहा है, राम का रोल करके, हनुमान का रोल करके, तो हम वहाँ साइलेंट रहेंगे, चुप रहेंगे, उसका विरोध करता है। हम लोग तो और शौक से लगाते हैं, उनको देते हैं। लेकिन अब इतना कुछ होने के बाद भी यदि वो लोग कह रहे हैं और सम्मानित कर रहे हैं, तो आप समझिए कि उनकी सोच क्या है। और इनको हम लोग तो हिंदुवादी के नाम पर वोट देते हैं। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मेरे साथ भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आशुतोष कुमार जी हैं और मैं कुछ इनसे चर्चा करने का प्रयास करता हूं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, अभी जो हिंदुस्तान में एक मूवी आई है आदिपुरुष, इस पर बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, इतिहास और हमारे संस्कृति के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए जी। और हम सबों ने बचपन में रामायण देखा है जी। और इस लॉकडाउन में भी देखने का मौका मिला। जी। और उस रामायण को देखिए, और ये रामायण के तर्ज पर ही, क्योंकि आप इसमें एक को राम बनाए हैं, एक को हनुमान बनाए हैं, एक को मेघनाथ बनाए हैं, किसी को सीता बनाए हैं। जी। जी। तो आप रामायण की ही कल्पना करके बनाए हैं जी, ना कि बिल्कुल। रामायण हम दिखाने जा रहे हैं या रामायण बता रहे हैं। अब इसमें मुझे हैरानी हो रही है मनोज मुंतशिर के उस डायलॉग पर। जी। चूँकि कुमार विश्वास के बाद बहुत सधे हुए शब्द का इस्तेमाल करने वाला कोई कवि जी। जी। हमने आज तक देखा अपने इस छोटी सी उम्र में, तो मनोज मुंतशिर को देखा। जी। शब्दों पर कमांड बहुत ज़्यादा, हम भी उनको फॉलो करते थे। और पता नहीं उनकी मति फिर गई या जल्दी में पब्लिसिटी के लिए कुछ इस तरह का ही विवादित बयान लोग देते हैं आज के डेट में कि उनका कहना है सर कि हम कॉमेडी को टारगेट करके बनाए, लोगों को मतलब नए पीढ़ी के जो बच्चे हैं अलग अलग तरीके का बता रहे हैं, अलग अलग तरीके का अब वो अपना बयान दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि हम बच्चों को दिखाने के लिए बनाए हैं। तो फिर बच्चों को दिखाने के लिए तो कार्टून बनाइए ना। जी। अभी देखे होंगे आपकी बजरंग दल हो गया, आरएसएस हो गया, एक आपको बेशर्म रंग मूवी आई थी शाहरुख खान का, उस पर एक भगवा रंग लेके पूरे देश में जो था भूचाल आया हुआ था। लेकिन अभी तक ये तमाम जो हिंदुत्व का जो आपको ठेका लेके चलते हैं, अभी कोई बोलने वाला नहीं है इस पर। हाँ, इसमें अगर एक्टर शाहरुख खान होते, इसमें यदि एक्टर कोई दूसरा खान लगा होता तो ये लोग बोलते। इसमें तो प्रभास है इसलिए नहीं बोल रहे हैं। और राइटर में मनोज मुंतशिर शुक्ला जी हैं। हाँ, राइटर में मनोज मुंतशिर जी हैं। तो देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि हम बार बार एक चीज़ कहते हैं कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो राजनीति का अपना धर्म होना चाहिए। जी। राजनीति का एक अपना धर्म है, और धर्म की राजनीति करेंगे तो फिर तो धर्म को राजनीति से जोड़ देंगे तो फिर कैसे चलेगा। यदि एक्टर शाहरुख खान है तो हम केवल भगवा कपड़े का रंग यदि भगवा हो गया तो हम पूरे फिल्म का बाइकआउट करेंगे, और यदि एक्टर हिंदू है और वो डायलॉग में गाली गलौज कर रहा है, राम का रोल करके, हनुमान का रोल करके, तो हम वहाँ साइलेंट रहेंगे, चुप रहेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे। मनोज जी जो थे, आपको मुंतशिर अभी लिखते थे, अभी शुक्ला लगाने लगे 2-3 साल से, जब से आप देखें कि कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व जो है चरम पर है। इससे पहले वो हिंदुत्व चरम पर नहीं, हमको याद है जब ब्राह्मणों पर टिप्पणी की गई थी, जब ब्राह्मण को टारगेट किया गया था, तो एक सीरीज उन्होंने बनाए थे और वो ब्राह्मण को लेकर ही बनाए थे। जी। और तभी से उन्होंने अपने नाम के आगे शुक्ला जोड़ लिया। जी। और वो बोले कि मुंतशिर के नाम से कोई जानता नहीं कि मैं कौन सी जाति से हूँ, तो लो मैं आज से बताता हूँ कि मैं ब्राह्मण जाति से। लेकिन उससे पहले तो मुंतशिर बोले कि मुंतशिर दम वाला है, शुक्ला में कोई दम नहीं था, इस वजह से हमने मुंतशिर लगा लिया। और जब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बदला गया तो बोले कि कोई मेरी माँ का नाम बदले तो कैसा लगेगा। इस वजह से फिर अपने आप को मतलब हिंदू के रूप में शुक्ला दिखा कर हिंदू अपने आप को साबित कर रहे हैं, और फिर जाकर के हिंदू के धर्म के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। अब उनकी मानसिकता कैसी है सर? अब देखिए, उनकी मानसिकता क्या है वो तो वही समझेंगे। हम लोग तो जो बाहर से देख रहे हैं, या वो उनके द्वारा जो भी डायलॉग लिखा जा रहा है, या जो कार्रवाई की जा रही है, या जो शब्द बोले जा रहे हैं, या जो सफाई दी जा रही है, बस वही सुन के आपके मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हम नहीं जान सकते। हम ये मीडिया में क्या कह रहे हैं और अंदर में क्या चल रहा है, ये दोनों दो चीज़ होता है। इंसान यहाँ दो धारी तलवार पर जी रहा है, यानी कि दोहरी नीति में चल रहा है। तो भीतर क्या चल रहा है, बाहर क्या वो बोल रहे हैं,
अपने शब्दों को क्या बयान कर रहे हैं इस पे तो अब कैसे जानेंगे। और सर दूसरी बात, मतलब मनोज मुंतशिर शुक्ला जी तो डायलॉग राइटर हैं, और इसके बाद में जो डायरेक्टर हैं ओम रावत जी, वो उसमें कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हैं। मतलब राम जी को हम लोग पढ़े हैं और सुने हैं, रामायण में भी देखे हैं कि खड़ाऊ पहन के देखते हुए, और इसमें लेदर का शूज पहनाया गया लेदर का जूता पहने और हुए हैं। रावण को चमगादड़ पर चलाया गया है, जबकि पुष्पक विमान रामायण में तुलसीदास जी बता रहे सीता हैं। जी तो को ये टॉपलेस कहाँ तक दिखाया गया है। क्या लग रहा है आपको? सीता जी को टॉपलेस दिखाया गया है। बहुत तरह के जो डायलॉग वगैरह हैं, जी। मेघनाथ जो डायलॉग बोलता है सब हनुमान जी थोड़ा को, मतलब अभ्रंश लगता है। हाँ, वो पब्लिक में नहीं बोला जा सकता है। और आप मतलब ऐसा है कि आप परिवार के साथ बैठ के उसको नहीं देखेंगे। जी तो आप रामायण के तर्ज पर बनाए हैं, और यदि आप रोल उस हिसाब से दे रहे हैं, आप कुछ और बना देते, कोई और नाम दे हाँ, देते। कॉमेडी कम। आप राम की जगह पे कोई और नाम देते, हनुमान की जगह कोई और नाम देते। यदि आपको कॉमेडी करनी थी, यदि बच्चों के लिए ही दिखाना जी था, जी तो ये आप देखिए, हमने पहले ही कहा कि हमारे धर्म के साथ, संस्कृति के साथ, इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये एक ऐसा देश है जो ये इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं तो करता। खास करके बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ लीडर हैं, सब लोग उनको सम्मानित कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं इस मूवी पर। आप क्या कहिएगा इस पर? बधाई दे रहे हैं तो ये तो देखिए, अब यही बात है कि जब भगवा रंग पहन के यदि डांस कर लिए शाहरुख खान के साथ में, तो पूरी मूवी का बाइकआउट हो गया। पूरे बीजेपी के लोग छाती पीटने लगे। जी भगवा रंग कैसे पहन लिए? जी इनका कहना है कि भगवा रंग हम लोग कॉपीराइट कराए हुए हैं, जी वो हमारा पेटेंट है और दूसरे लोग नहीं ले सकते। नहीं ले सकते हैं। आप गले में लगाए हुए तो आपसे पूछ लेंगे लोग कि आप बीजेपी के हैं कि नहीं, बजरंग दल के हैं कि नहीं, और नहीं है तो आप कैसे लगाए हुए हैं। तो उनका कहना है कि हमारा कॉपीराइट है। हम लोग का भी एक पीला रंग है, लेकिन हम लोग ये नहीं कहते हैं कॉपीराइट है। कोई दलित पहन सकता है, कोई पिछड़ा पहन सकता है, कोई मुसलमान अपने गले में लगा सकता है। हम लोग तो और शौक से लगाते हैं, उनको देते हैं। लेकिन अब इतना कुछ होने के बाद भी यदि वो लोग कह रहे हैं और सम्मानित कर रहे हैं, तो आप समझिए कि उनकी सोच क्या है। और इनको हम लोग तो हिंदुवादी के नाम पर वोट देते हैं। जी 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 इनको हम लोग हिंदुवादी पार्टी के नाम पर ही वोट दे रहे हैं ना। जी जी और राम का अपमान हो रहा है, रामायण का अपमान हो रहा है, सनातन धर्म के साथ सनातन छेड़छाड़ धर्म किया के जा रहा साथ छेड़छाड़ हो रहा है, उनको ये सम्मानित कर रहे हैं। है। जी तो आप समझिए कि ये असली हिंदू है कि नकली हिंदू है। जी हम लोग किस नाम पे वोट दे रहे हैं? असली हिंदू को दे रहे हैं कि नकली हिंदू को दे रहे हैं? यही अगर कोई राइटर मुस्लिम होता है या प्रोड्यूसर मुस्लिम होता है, मेकर जो भी होता है, तो इस पर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ तब तो होता। सारे के सारे रोड पर होते, ऑफिस में कोई नहीं दिखाई देते। और अभी कोई बोलने वाला नहीं है। तो समझने वाली बात है। जी सर, उस दिन आप मनीष कश्यप के मतलब पक्ष में स्टेलिन जी के विरोध में आंदोलन किए थे, तो आरा से ही आपको गिरफ्तार किया गया। तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, वो गिरफ्तारी नहीं थी, वो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके सरकार की तरफ से अपहरण किया गया। अपहरण किया गया था। संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि यदि आप बड़ा से बड़ा मामले में, जी बड़े से बड़े मामले में यदि आपकी गिरफ्तारी होती है, तो प्रशासन के लोग आपके परिजनों को सूचना देते हैं कि आपका परिवार हमारे पास में है जी और इनको गिरफ्तार किया गया। जी लेकिन हमारे परिवार को 18 घंटे तक ये पता नहीं चला कि हम किसके पास में हैं और सुरक्षित हैं, जिंदा हैं या मर गए। जी हम प्रशासन के पास में हैं या कोई अपहरणकर्ता हमको उठा कर ले गया है। जी और 18 घंटे तक मुझे भी ये जानकारी नहीं मिली कि मैं किस जगह पर हूँ। जी आंखों में पट्टी बांध करके रखा गया, ले गया। पट्टी बांध के रखा उसके बाद एक बंद कमरे में एक सब इंस्पेक्टर रंग के अधिकारी के साथ में उन्होंने बोला जो आपको खाने को चाहिए, दवा चाहिए, सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये नहीं बता सकते कि आप कहाँ पर हैं और आपको बात नहीं करा सकते। गया। अच्छा। और हमारे संगठन के लोग, परिवार के लोग बेचैन थे। एसपी से मिले जी रात में 10 बजे, हमें ट्रेन में घुसकर एसटीएफ के द्वारा सिविल ड्रेस में वहाँ से उठाया गया। और अगले दिन 11 बजे जो हमारे संगठन के लोग आ रहा है एसपी से मिलते हैं, एसपी साहब का स्टेटमेंट होता है कि हमको नहीं पता है क्या, हमको जब ऊपर से आदेश आएगा, पता चलेगा, तब आपको बताएंगे। अब समझिए कि 12 घंटे बाद भी एसपी कह रहे हैं कि हमको नहीं जानकारी है, जबकि उन्हीं के जिले में रखा है। राष्ट्रवादी मीडिया और ये तो अपहरण था। सर, तो मनीष कश्यप को इंसाफ कब तक मिलेगा? क्या जेल से बाहर कब तक हो देखिए, सकता ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, इस पर हम लोग कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, न्यायालय पर भरोसा है, इन नेताओं पर भरोसा नहीं है, न्यायालय पर भरोसा है। बहुत जल्दी उनको न्याय मिलेगा। क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप को बेबुनियाद फंसाया गया है? अगर नहीं लगता तो हम संघर्ष क्यों करते हैं? नहीं लगता तो हम FIR क्यों झेलते हैं? नहीं लगता तो हम ऐसे प्रताड़ित क्यों होते हैं? हमारे लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उठाया गया, हमारे राष्ट्रीय सचिव जी को और भी कई साथियों को उठाकर पिछले भी 23 मार्च वाले बंदी में भी और इस बार भी। सर, अब मीडिया पर भी अंकुश लगाया जा रहा है, तो सरकार की मानसिकता कैसी है सर? सरकार केवल चाहती है कि बस वही मीडिया चले गोदी मीडिया, जो हमारे इशारों पर चले, मतलब गोदी मीडिया। जिसको हम लिख कर दें। जी नहीं, यहाँ तो गोदी की सरकार नहीं, मोदी की सरकार नहीं है ना, गोदी मीडिया केंद्र में है। जी मतलब लेकिन यहाँ भी वही लोग सरकार चलाएं जो हमारी बात करें।
आप देखते होंगे कुछ जातिवादी पत्रकार नजरबंद करने से क्या है, क्रांति रूप ले पाएगी। जदयू राजद कार्यालय के आगे बैठकर और इस प्रकार से एक जाति विशेष का विरोध करते हैं, एक वर्ग विशेष का विरोध करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और वो इस प्रकार से बयां करते हैं जैसे लगता है कि वो उस पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो जो तो उनके लिए उनकी नज़र में वो अच्छे हैं, पत्रकार का ये वो चलेंगे। तो लेकिन जो सच्चाई दिखाएगा, घर में या किसी को मनीष कश्यप को किस चीज़ का नुकसान झेलना पड़ रहा है? आवाज नहीं उठाते। खगड़िया में पुल टूटा तो बिहार में और कल एक किशनगंज में भी टूट गया। कोई भी ये जो हजारों और सैकड़ों करोड़ का जो नुकसान जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, अगर कोई वो ये बिहार का पैसा था और बिहार के लोगों का पैसा था। नीतीश जी अपने नालंदा से खेत बेच के नहीं लाए थे और ना तेजस्वी जी लाए थे, ये तो बिहार की जनता का पैसा था। और यदि कोई सच्चा पत्रकार यदि उसकी सच्चाई दिखा रहा है कि देखिए यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वो गलत कर रहा है क्या? आपको तो उन अधिकारियों पर अंकुश लगाना चाहिए था, तो आप इन पत्रकार पर अंकुश लगा दिए, आप इस पर झूठा इनिशियल लगा दिए, आप इनको जेल में बंद करा दिए। तब सच बोलना भी लोकतंत्र के खिलाफ चल रहा है। देखिए लोकतंत्र तो चल ही नहीं रहा है जी, यहाँ तो राजतंत्र कह सकते हैं, यहाँ तो आप तानाशाही कर सकते हैं। हाँ? बिल्कुल, यहाँ डिक्टेटरशिप चल रहा है। तो इसको कैसे परिवर्तित किया जाएगा सर? जनता में सारा पावर होती है ना। जी ये अपने खानदान वालों का वोट लेके नहीं ना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बिहार की जनता जिस दिन चाह जाएगी उस दिन परिवर्तित कर देगी, उस दिन व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा, उस दिन वापस लोकतंत्र कायम हो जाएगा। और लोकतंत्र की जननी ये बिहार है। जी, तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग 65% युवा इस बिहार में हैं, जी। बावजूद इसके बिहार की दुर्दशा है और ऐसे ऐसे लोग सत्ता पर काबिज। सर अंत में मेरे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों से क्या कहना चाहिए? आपके तमाम दर्शकों से हम ये निवेदन करेंगे कि देखिए हम लोग 4.5 साल तक खूब याद रखते हैं जी, सरकार गलत है, तानाशाही कर रही है, आवाज़ दबा रही है, और जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है ना फिर आप वही लालू नीतीश भाजपा में लग जाते हैं। जी, इससे बाहर निकलिए, नए व्यवस्था की तरफ आप थोड़ा ध्यान दीजिए। नए लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं इस बिहार में, केवल मैं नहीं और भी कई लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। उनको मौका दीजिए, जब मौका ही नहीं दीजिएगा वो संघर्ष करते रह जाएंगे। तो बिहार में आप खूब सोच लीजिएगा कि व्यवस्था परिवर्तन हो और ईवीएम में बटन दबाइएगा, तीर ललटेन और कमल देख तो कैसे व्यवस्था परिवर्तन हो? तो आपके ऊपर निर्भर करता है। और ये बात एक और है कि सब लोग अपनी नौकरी व्यवसाय छोड़कर घर से बाहर निकलकर राजनीति करनी संभव नहीं है जी, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से अपने भीतर तो परिवर्तन ला सकते हैं। जी, और आपके भीतर जब परिवर्तन आएगी तो आपका पूरा परिवार का सोच बदलेगा, पूरे गांव का सोच बदलेगा, फिर समाज का सोच बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।